बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ये तो पता है कि ईरान ने पूरी दुनिया में जो अपना नेटवर्क फैलाया है वो कितना बड़ा है। अमेरिका के पैरों तले अब जमीन निकल गई है कि ईरान ने एक साल में 100 अरब डॉलर्स कमा लिया है। 100 अरब डॉलर्स। और आप जानते हैं कि 100 अरब डॉलर उसने कैसे कमाए? 44 अरब डॉलर उसने एक साल में सिर्फ तेल बेचकर कमाया है, और अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद। और इसमें आप गैस, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और ये तमाम दूसरी चीज़ें अगर ऐड करें तो तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा बनता है। अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि हमने ईरान पर पाबंदियां आयद की थी, इन्होंने एक साल में 100 अरब डॉलर कमा लिया है। आप सोचें कि हमें मिलता है 1 अरब डॉलर, और वो भी कर्ज का, और हम लोग नाच रहे होते हैं, ओहो जी हमें करे, उसके बावजूद हमारा सत्यानाश हो गया, लेकिन हम नाच रहे हैं। लेकिन इनका इनका ज़रा मामला देखिएगा कि इनकी सूरत हाल ये है कि 100 अरब डॉलर उन्होंने कमाया। अमेरिका का डेलीगेशन गया मलेशिया, इनको पता ये चला कि ईरान ने ऐसा मामला तय किया था कि उन्होंने मलेशिया के, यानी जो फ्लीट था, डार्क फ्लीट, जहाँ से वो तेल भर भर के जाता है इनके शिप्स और ये तमाम, वो असल में मलेशिया ऑयल लेकर और आगे वो चाइना को दे रहा था। अब उनको खबर मिली तो वो चले गए मलेशिया और जाकर उनको कहा कि तुम लोग ये काम करना बंद कर दो, वरना हमारी तरफ से भयानक मामला सामने आएगा। अब ये काम किया क्यों है? अब आपको याद होगा, देखिए पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से, ये अब से नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त इतना ईरान का तेल आ रहा है, इतना तेल आ रहा है, वहां से हम लेकर आते हैं कुछ 40-50 रुपए, यहाँ पर अवाम को 300 के करीब ही मिलता है। अवाम को एक धेले का नहीं, वो जो बैठे हुए सारे लेकर आते हैं, वो ही सारी स्मगलिंग करके माल बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और इतना खाया जा रहा है, इतना खाया जा रहा है जिसकी इंतहा नहीं है। लेकिन अवाम को 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा, 1 रुपए का। लेकिन ईरान को तो फायदा हो रहा है ना, ईरान का तेल बिक रहा है, उसको क्या चाहिए? देखिए वो वहां से बिक रहा है, धड़ाधड़ तेल जा रहा है, ईरान यही काम करता है। अब सोचे जरा, वो स्मगलिंग करवा रहा है, तेल अपना बेच रहा है। अब ये सारे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ईरान इस पैसे को इस्तेमाल करके हथियार खरीदता है, और सबसे बढ़कर उसने अपना एटमी प्रोग्राम रखा। वो जो एटमी प्रोग्राम है, अब वो अमेरिका की चीखें निकाल रहा है। इसराइल ने अमेरिका पर दबाव डाला है, चूंकि आपको पता है कि मलेशिया और इसराइल के दरमियान इसी तरह की लड़ाई है जिस तरह ईरान की और इसराइल की। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारा पैसा हमास इस्तेमाल करता है, लिहाजा तुम ये हरकतें करना बंद कर दो। वार्निंग उनको जाके दी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखिए ईरान के लिए मसला कोई नहीं है, वो कोई और रास्ता निकाल लेगा। जिन्होंने रास्ते निकालने होते हैं उनके लिए कोई मसले नहीं है। सबसे बड़ा भी ये झटका है, अब इन्होंने असल में ईरान का एटमी प्रोग्राम उड़ाना है और ईरान पर लगानी है पाबंदियां। ईरान पर वो पूरी तरह जायजा ले रहे हैं कि हम ईरान के अंदर किस तरह रिजीम चेंज कर सकते हैं, यानी वो तो तैयारी करें रिजीम चेंज के लिए। उनके सिर्फ हाँ एक ही चीज़ अहम पाई जाती है, वो ये है कि ईरान में अगर हमने सिस्टम बदलना है तो वहाँ पर हमें इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी पड़ेगी, पाबंदियाँ लगानी पड़ेगी, उसको ज़मीन बोझ करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्होंने उनका एटमी प्रोग्राम तबाह करना है। उनको ये लग रहा है कि एक तरफ आपको पता है कि रूस को अरबों डॉलर्स का ईरान असला दे रहा है, हथियार दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, और उसके बाद अब नॉर्थ कोरिया भी उनसे ले रहा है। इनको भी ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अमेरिका इतना चकरा गया है, वो ये समझ रहा था कि ईरान को हमने तबाह कर दिया, वो कहते हैं हमने इन पर पाबंदियाँ रखी। अब आप जरा सोचें, अगर ईरान पर पाबंदी ना होती तो आप सोचिए ईरान तो 500-600 अरब डॉलर इससे भी ज्यादा कमा रहा होता। वो दुनिया के अंदर कितनी बड़ी बला बन चुका होता कि कोई इनको पकड़ ना रहा होता। अभी ऑफिशियली उन्होंने ये जब ये जाकर पता चला तो 100 अरब डॉलर, यानी आप सोचे ना उनको आईएमएफ की जरूरत है, ना वर्ल्ड बैंक की जरूरत है, उनको कर्जों की जरूरत नहीं है। और सोचे जरा कि अगर उनकी गाड़ियां जो वो बेचते हैं, अगर ऑफिशियली ये अलाउ कर दें तो मिडिल ईस्ट से आप शुरू हो जाए, पाकिस्तान से शुरू हो जाए, इंडिया से शुरू हो जाए, हर जगह उनकी गाड़ियां जाएंगी। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान में उनकी गाड़ियां आती, लेकिन आज़रबाईजान में, रूस में, शाम में, इराक में और दीगर जगहों पर ईरान समेत वहाँ गाड़ियां जाती हैं। अब ये सूरत हाल है, अमेरिका इस वक्त परेशान बैठा हुआ है कि हम इसको मैनेज कैसे करें। इसराइल ने कहा जी हमें बदला चाहिए। उसने तो बड़ा क्लियरली ये बात कह दी है कि मुझे हर सूरत ईरान को पकड़ना है और ईरान को दबोचना है, लिहाजा आप ये काम करें। असल में ये एक बहुत बड़े हमले की कर रहे हैं तैयारी।
उस हमले से पहले इन्होंने ईरान को पूरी तरह टैकल करना है और वो तैयार हो चुके हैं। देखिए, ईरान अब काम ये कर रहा है कि आपको पता है कि उन्होंने सऊदी अरब को भी ये बात कह दी है। उन्होंने कहा जी अगर आपको न्यूक्लियर बनाना है, आपको एटमी ताकत बनना है, हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर देंगे। सऊदी अरब वो मुल्क है कि अगर ईरान उनसे, यानी आप ये सोच लें, लेट से ईरान अगर वॉर हेड बना लेता है एक, तो वो 5-5, 6-6 या 10 अरब डॉलर का भी एक वॉर हेड अगर बेचे तो सऊदी अरब तो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब सोचे ज़रा कि लेट से वो कहते हैं कि हम आपसे लमसम पूरी तरह का प्रोग्राम उगाते हैं, हम आपसे 50 अरब डॉलर के को 8-10 ले लेते हैं। अब ये बात है कि क्या वो लेते हैं, अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर पाते? तो ईरान टेक्नोलॉजी भी बेचने के लिए तैयार है। पहले वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, खाना पीना, तेल, गैस, अब वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया ने आकर उनको कहा कि भाई आप हमारे मुल्क में गाड़ियां बनाएं, हमने अमेरिका और बाकी ताकतों को जवाब देना है। अब ईरान यही काम करने जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने असल में एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अमेरिका की नज़र है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में ईरान का बहुत बड़ी तादाद में स्मगलिंग करने वाला तेल आता है। अमेरिका असल में ईरान की हर तरह से जो कमाई है उसको रोकना चाह रहा है। अब आप देखिएगा ज़रा, आने वाले वक्त में अमेरिका ये कहेगा कि पाकिस्तान में जो तेल आता है, अब हमारे लिए मसला जानते हैं क्या? आपको याद होगा कि तेल के हवाले से जो अथॉरिटीज थी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि 40% पाकिस्तान की मार्केट में जो तेल आता है वो ईरान से आता है। अब 40% का मतलब है कि हमारे अरबों डॉलर्स बचे हुए हैं। अवाम को फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो जो फ़ायदा कमा रहे वो कमा रहे, लेकिन एक सिंपल सी सूरत हाल है। अब आप सोचे ज़रा, अमेरिका इस बात को मॉनिटर कर रहा है। वो अभी मलेशिया गया, उसके बाद में पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पूरी उनकी नज़र है, उन्होंने पाकिस्तान को कहना है कि आप वहाँ से तेल लेते हैं, आप फलाना काम करते हैं, आप ये करते हैं, लिहाजा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो हर तरह की पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार है। अब ईरान के ऊपर अगर ये सिलसिला बढ़ता है तो पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि अब आप सोचें कि अभी हमें 7-8 अरब डॉलर का मजीद अगर तेल लेना पड़े तो हमारे साथ क्या हाल होगा। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स लेने पड़ेंगे। अभी तो चले हम जाकर वो करेंसी उनकी में ले सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, अमेरिका हर उस मुल्क के खिलाफ जा रहा है। इसी तरह उन्होंने फैसला किया है कि ईरान भारत को देता है। ये ईरान असल में जो काम कर रहा है, जो 48 अरब डॉलर तक का यहाँ तक आ गया है, सिर्फ तेल की बात करें, वो इसी तरह करता है कि कुछ कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज के थ्रू माल दे दिया, उनके थ्रू आ गया। लेट से कि अगर कोई बंदा अगर ईरान से तेल ले ले, कोई कंट्री अंदर खाते, और वो जाकर अपने ब्याह पर बेचेगी जी हम बेच रहे हैं। अब ईरान उसको कैसे देता है? अगर मार्केट में लेट से अगर रेट है 100 रुपया है किसी चीज़ का, तेल का रेट समझ ले, तो ईरान उनको 50 या 60% सस्ते पे दे देता है। ईरान का तो देखिए बिक नहीं रहा ना, तो वो तो बेच देता है। उनके पास अगले को 200-300 साल का इस वक्त तेल पड़ा हुआ है, गैस है, अपने मुल्क में उन्होंने सस्ता दिया हुआ है सारी चीज़ें। अमेरिका अब इसको रोकना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने इस वक्त बड़े पैमाने पर अमेरिका के, यानी समझ लीजिए, जलजला बर्पा किया हुआ है। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही थी कि ईरान के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। देखिए, एक तो आपको पता है कि चाइना ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी। दूसरा, इससे बड़ी बात यह है कि ईरान की कमाई यहाँ से चल रही है। वो कह रहे हैं कि हमने पाबंदी आयद की, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को हुआ, ईरान को नुकसान नहीं हुआ, उनकी गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हुआ। वो तो बल्कि खुलकर खेल रहे हैं और खुलकर कमाई कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और उसके बाद हथियार लेकर वो इसराइल, अमेरिका और बाकी ताकतों को। अब ये बात उनको समझ आई है कि ईरान यहाँ से कमाई करता है, वहाँ से वो हूसियों को देता है, हूसी आगे हमला करते हैं अमेरिका पर, फिर इसराइल पर, फिर बाकी ताकतों पर हमला करते हैं। कुछ अर्सा पहले भारत ने ईरान को ऑफर दी थी कि आप अगर हूसियों से बातचीत कर लें और हूसियों को आप ये कह दें कि भाई हमारे शिप्स पर हमला ना करें, तो हम आपसे मजीद तेल लेने को तैयार हैं। उसकी शुरुआत उन्होंने की कि उन्होंने ईरान, आपको पता है कि हर मुल्क को एक कैप दिया हुआ है, यानी एक लिमिट दी हुई है कि आप इतना तेल ले सकते हैं मैक्सिमम ईरान से। इससे ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो आप जितना मर्जी लेते रहे अंदर खाते, लेकिन ऑफिशियली इतना ले सकते हैं। तो कई ममालिक नहीं लेते। अब कई ममालिक असल में उनसे तेल इसलिए लेते हैं कि ईरान उनको 50% सस्ता तेल देता है। अब मोदी सरकार को जाहिर सी बात है, उनको तो ये बात चाहिए कि भाई हमें सस्ता तेल मिले और हम यहाँ पर, हमें किसी की कोई IMF की जरूरत ना पेश आए। इंडिया इस वक्त अपने फैसले खुद करता है। वो इसलिए अपने फैसले खुद करता है
क्योंकि देखिए ना तो आईएमएफ को जवाब दे। अब आईएमएफ एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है कि आपने लड़ना है नहीं लड़ना, किसी को धमकी देनी है नहीं देनी, आपने कितना असला रखना है, आपने कितना चीज़ें करनी है, चाइना से क्या लो, उस सब पर उसकी नज़र होती है। और यही वो वजह है कि वो आईएमएफ जैसे जो प्रोग्राम होते हैं वो रखे इसी मकसद के लिए होते हैं। अब ईरान देखिए उसको कोई परवाह नहीं है, ना वो आईएमएफ के दर पर है ना किसी और के दर पर है। असल में एक लेवल ये हुआ है कि ईरान ने जब से ये कहा है कि हम एक ऐसा हमला करेंगे ईएमपी का या कोई भी हमला जो इंसानी आंख ने नहीं देखा होगा, ये समझ रहे हैं कि शायद वो न्यूक्लियर हो जाए या कोई और हो जाए या उसने कोई ब्लफ किया, कुछ भी किया है। लेकिन एक बात अब इन्होंने एडमिट कर ली है कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी सुपीरियर हो गई है, और उन्होंने हौसियों को जो टेक्नोलॉजी दी है तो एडमिट कर लिया यूरोपीय यूनियन के नेवल चीफ ने। उसने कहा जी हम रोक नहीं पाए हौसियों की टेक्नोलॉजी को, और हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो तकलीफ और ख़तरा महसूस ये हो रहा है कि इनके पास हथियार और ये तमाम चीज़ें, जब तक पैसे की सप्लाई आप इनकी नहीं रोकेंगे ये किसी को टिकने नहीं देगा। और एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त होने जा रही है कि ईरान को इन्होंने चारों तरफ से घेरने का फैसला किया है। देखिए स्मगलिंग का बादशाह दुनिया में अगर कोई है तो वो ईरान है। इन्होंने अपना एटमी प्रोग्राम बना लिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी ले ली, समंदरों पर वो राज करते हैं। और अब तो सबसे बढ़कर बात यह है कि कोई उनके रास्ते में अगर आता है तो वो हौसियों को आगे लगा देते हैं। लेट्स से समंदरों में अगर कोई इनको रोकने के लिए आता है तो वो हौसियों को कहते हैं मारो इसको मिसाइल। और उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट होती है, उनके मिसाइलों की टेक्नोलॉजी का लेवल ये है कि आप अगर दुनिया में किसी जगह कोई निशाना लगा दे, कोई जूता रख दें, कोई सिक्का रख दें, वहां पर जाकर वो हिट कर सकते। इतने बड़े पैमाने पर उनकी एक्यूरेसी बेहतर हो चुकी है। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारी जो ट्रेड है वो रूस असल में कर रहा है। देखिए दुनिया में चाइना से लेकर ये बाकी ममालिक, इन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते लूप होल्स निकाले हुए हैं कि ये ईरान को हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। पिछले काफ़ी अरसे में आप ये देखें कि चाइना ने ईरान को इतना फैसिलिटेट किया है। देखिए उनको ये बात पता है कि उन्होंने उनके मुल्क में 425 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया है, हमारे मुल्क में उन्होंने कम किया है। वो असल में चाइना इस बात पर बज़िद है, उसको पता है कि कल को कुछ भी हो जाएगा, अमेरिका का प्रेशर आ जाएगा, इसराइल का आ जाएगा, कुछ भी होगा, ईरान चाइना के साथ प्रोजेक्ट बंद नहीं करेगा। ये बात इंडिया को भी पता है क्योंकि वो कहते हैं ये इनकी लाइफ लाइन है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर आपको एक कसौटी मिलती है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इंडिया के पास इतना पैसा है, इतना वैसा है कि वो ईरान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। चाइना ने बहरहाल उनको पाबंदियों की कोई परवाह नहीं है। आप देखें ना कि अमेरिका ने हालिया ये बात जब कही है कि S-400 ईरान के पास मौजूद है, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो हैं वो रूस ने ईरान को दिए हैं जो S-400 के इक्वल वो अपना एक मिसाइल दिफाई निज़ाम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं समझ लीजिए वो रूस के S-400 के मुकाबले में है। अब यही बात असल में उनको हजम नहीं हो पा रही कि इतना रोकने के बावजूद हम उसको इस लेवल पर ले। देखिए अगर रोकना होता तो अफगानिस्तान में नहीं आप रोक सकते थे। ये असल में बातें होती है। अफगानिस्तान लैंडलॉक एरिया है, आसानी के साथ आप रोक सकते हैं चीज़ों को, लेकिन वो नहीं रोक पाए। जब आपने बॉर्डर से या स्मगलिंग से कोई चीज़ लेनी होती है तो उसके लिए रास्ते बड़े निकल आते हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है किसी भी मुल्क के ऑफिशियल्स जो होते हैं वो असल में अंदर खाते मिले होते हैं। वो पैसा जा रहा है, ट्रेड जा रही है, शिप्स जा रहे हैं, वो उनको पास करवाते हैं, ये सारा धंधा चलता है। अब आप सोचिए अफगानिस्तान में एक टाइम ऐसा आया कि अमेरिका के जो CIA के एक ग्रुप था, यूनिट था जिसे आप कह सकते हैं, कि उन्होंने कहा दी हमें अशद पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा दी अभी फ़िलहाल फंड्स नहीं है, आप अपने तरीके से जनरेट कर लें। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि खुली छुट्टी दे दी है कि आप मंशियात बेचे जो अफगानिस्तान के, निकाल निकाल कर धड़ाधड़ बेचे, माल खाए, अपना भी करे, खर्चे भी पूरे करे, फिर वो ओपनली खुलकर खेलते हैं। यही वजह आप बताइए कि अफगानिस्तान से जो मंशियात है वो यूरोप की मंडियों में कैसे जा सकती है? बॉर्डर पर इनकी पुलिस नहीं लगी हुई, सारे मिले होते हैं। क्या ईरान का जो तेल और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं जा रही? जब तक बॉर्डर के तमाम सिक्योरिटी ना मिली हो ये काम नहीं हो सकता। इसीलिए अफगानिस्तान से जो मंशियात जाती थी यानी यूरोप, तो वो जाकर उसका बड़ा एक अच्छा खासा इम्पैक्ट था। अब मसला ये जब से इन्होंने बंद कर दी है तो वहाँ पर हालात ये हो चुके हैं कि उसकी जो कीमतें हैं वो 1200% ऊपर चली गई हैं क्योंकि सप्लाई पीछे मुतासिर हो रही है। तो दुनिया के अंदर ये जो सिलसिले इस वक्त शुरू हुए हैं
सारे का सारा मामला इस वक्त जारी है दुनिया में। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप रोक नहीं पाए। देखिए, आप में गट्स होने चाहिए, आप लड़ाई करने के काबिल हो तो आप 100 अरब डॉलर भी जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सबक है, इतना बड़ा सबक है, और हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की नज़र अब है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान चूंकि ईरान से तेल भी ले रहा है, छुप छुप कर आ रहा है, अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर लेट से इन्होंने हमें रोक दिया तो हम कहाँ से अरबों डॉलर्स बाहर भेजेंगे? वो तो हमारे लिए और मौत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काश इसका जो फ़ायदा है, इतना तेल आता है, उसका अवाम को भी कोई फ़ायदा मिल जाता तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ हो जाती। बहरहाल अमेरिका इसराइल की नाक के नीचे ईरान ने वो काम कर दिया है जो दुनिया में कोई करने के लिए तैयार नहीं था। आप 100 अरब डॉलर आप कमा गए हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने कितना बड़ा मार का सर अंजाम दिया है। यही वजह है कि ईरान की ताकत अब टेक्नोलॉजी, मिसाइल और इन चीज़ों, इनकी भी असल में ईरान की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आप देखेंगे 100 अरब डॉलर 150-200 अरब डॉलर तक अगले चंद सालों में पहुंच जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।